हेलो दोस्तों, जेईई मेंस 2023 में पूछा गया एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको जरा भी देर नहीं लगने वाली है। क्या पूछा गया है? आपके सामने दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपको सेकंड से मैच कराना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ मटेरियल्स के बारे में लिखा है। लिस्ट 1 में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड मेटल्स। और आपसे पूछा गया है इनके फर्मी लेवल के बारे में कि वो कहाँ होता है। सिंपल सी बात है, बहुत ही सही तरीके से पहले समझते हैं फर्मी लेवल को कि फर्मी लेवल होता क्या है। तो मैंने बहुत ही बेसिक में लिखा है, पूरी थ्योरी तो नहीं है, लेकिन आप उस थ्योरी को पहले पढ़ लेना। अभी यहाँ पे बेसिक में क्या क्या लिखा है जरा ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? फर्मी लेवल क्या होता है? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल that an electron can occupy at absolute zero temperature। सर absolute zero temperature क्या होता है? 0 केल्विन। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। absolute zero temperature पर कोई इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है, that is known as the Fermi level। बात समझ में आई? ये जो फर्मी लेवल होता है ना, ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कहीं लाई करता है। बिकॉज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं। अब सिंपल सी बात समझो, 0 केल्विन भाई बहुत कम टेम्परेचर है, इससे नीचे टेम्परेचर है ही नहीं, है ना। तो सर एक बात बताओ, बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाके में चले जाओ तो आप भी एकदम अकड़ जाओगे ना, जकड़ जाओगे ना। अच्छा जी, वही बात हो रही है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के साथ भी। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है? अपनी सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होता है। या सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, कैसे? आप फर्मी लेवल को ना ऐसे मानो जैसे कि समुद्र। अब समुद्र में क्या होता है? जो पानी की जो लेयर होती है ना, उसके नीचे या उस लेयर तक पानी होता है, लेकिन उस लेयर के ऊपर पानी देखा है क्या आपने? है ना, नहीं होता ना। तो सर ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनों का समुद्र मान लो फर्मी लेवल को। फर्मी लेवल तक ये हाईएस्ट ऑक्यूपाई एनर्जी, ठीक है। जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है ना, वो इस फर्मी लेवल तक ही है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, मतलब एग्जिस्ट होने की संभावना नहीं है। इस तक है, इससे नीचे तक है। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा जी, ऐसे ही ये एक पिक्चर देखो, ये बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है, क्योंकि उसका जो फर्मी लेवल होता है वो बीच में लाई करता है। फॉरबिडन गैप के कहां? बीच में लाई करता है। फॉरबिडन गैप क्या होता है सर? ये वो गैप होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए। अगर फॉरबिडन गैप है मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। हालांकि अगर आप जब इसके बारे में पढ़ोगे तो मेटल्स में फॉरबिडन गैप बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए कंडक्टिविटी इजीली हो जाती है। वो ओवरलैप करते हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। इसके अलावा अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उसमें कुछ फॉरबिडन गैप होता है, 0.71, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ध्यान रखना। अच्छा जी, और अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो वहां तो फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहां कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। सही है। अच्छा जी, तो अच्छा ये हमने ये कैसे कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो मिडल में कहीं होता है? तो वो सिंपल सी बात है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि सर जो बैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड है। इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए बीच में कहीं लाई करता है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ फर्मी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन को हम ये भी लिखते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज द फर्मी एनर्जी। हाँ जी, इस बात का और ध्यान रखना, क्या हम फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी को लगभग एक ही मान के चलते हैं, लेकिन कहां सर? 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। बात क्लियर है? वरना अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो इनकी वैल्यू भी क्या होंगी? चेंज होंगी। इतनी बात याद रखना। इट इज आल्सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन अटेन एट 0 केल्विन। फर्मी एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर ईच सॉलिड। ये बात भी ध्यान रखना। लेकिन जो मैंने कहा फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी सेम नहीं है। सेम कहां पर है? 0 केल्विन पर। इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, अब हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो इसके बारे में पहली बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो पॉइंट्स हैं लिखे ना वो पढ़ लो। द नंबर ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल्स किसमें है? बैलेंस बैंड में है। इसलिए सर इनका जो फर्मी लेवल वो मिडल में कहीं पर आता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज सिमिलर। That's why, therefore, the Fermi level for the intrinsic semiconductor lies in the middle of the band gap. बात क्लियर है? और देखो वहां ऑप्शन में आपका कहीं ना कहीं इसके बारे में होगा, मिडल में होगा फर्मी लेवल, है ना। चलिए जी, इसी तरह हम अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें कि इसमें कहां होता है, देखो पॉइंट लिखा है, बहुत सही तरीके से पढ़ना। दे आर मोर इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड देन द होल्स इन द बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में जितने होल नहीं है उससे ज्यादा कंडक्शन बैंड में क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है बहुतायत मेजोरिटी कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, डोपिंग की वजह
वजह से। बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छा जी, तो हमने क्या जाना, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बैलेंस बैंड में होल्स कम है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर द कंडक्शन बैंड इज मोर या इज लार्जर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ होल एट द बैलेंस बैंड इज, दैट्स व्हाई वी कैन से द फर्मी लेवल इज क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, ये फिगर देख सकते हो बहुत सही है, ऐसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें। सर अब देखो एन टाइप का पता चला ना, कंडक्शन बैंड के पास में है, तो पी टाइप का कहां होगा, बैलेंस बैंड के पास में होगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बस एक तरह से आपको बस अपना कॉमन सेंस लगाना है, बाकी क्या थ्योरी तो पढ़नी। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो समझो सब बेड़ा गर्क है, ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़ना बहुत मजेदार थ्योरी है और उसको पढ़ने वाला अच्छे से फिजिक्स को सीख सकता है अगर वो समझना जानता है, सही है। अच्छा जी, इसी तरह ये एक और फिगर दिया है किसके लिए, पी टाइप सेमी कंडक्टर के लिए। कितनी बात क्लियर है? मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कंडक्शन बैंड में ही, क्या, कंडक्शन बैंड। फॉर मेटल्स द फर्मी लेवल लाइज विद इन द कंडक्शन बैंड, ठीक है। हमने क्या कहा, फर्मी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड में ही, के अंदर ही, इनसाइड द कंडक्शन बैंड, ठीक है, फर्मी लेवल लाइज करता है फॉर मेटल्स। अब देखो एक छोटा सा एक ग्राफ है या फिर आप एक चित्र ये देख सकते हैं, मेटल्स के लिए ओवरलैप हो रखा है, इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, ये आप देख लो अच्छे से। और सेमीकंडक्टर के लिए देखो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के कहीं मिडल में फर्मी एनर्जी को दिखाया गया है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल दोनों एक ही है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ओके, 0 केल्विन पर। इतनी बात क्लियर रखेंगे। इंसुलेटर में आप देखो बैंड गैप भी ज्यादा होता है, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह जब हमने पूरी के पूरे पॉइंट्स को देख लिया है तो अब हमारे लिए इसका जवाब देना बहुत आसान हो गया। अच्छा अब आप बताओ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल कहां होगा, मिडल में। तो मिडल वाला देखो, मिडल वाला कहां है, सेकंड, फर्मी लेवल एट मिडल, मतलब ए का सेकंड है। जरा देखो ऑप्शन में ए का सेकंड कौन सा है, दूसरा और तीसरा, इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होने वाला है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर बी के लिए कंडक्शन बैंड के पास में, तो आपने देखो सर पहला वाली दो फर्मी लेवल नियर कंडक्शन बैंड, इसका मतलब सर बी का फर्स्ट। अब देखो दूसरे और तीसरे में किसका है, बी का फर्स्ट, सर सेकंड वाले का, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, हाँ सी और डी को आप चेक कर सकते हो, करना चाहो तो, नहीं तो आपको अपना टाइम बचाना है तो जल्द से जल्द ऑप्शन को ढूंढना होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाए। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।